नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, दो नेताओं की बात करेंगे। दोनों अलग अलग दल में हैं, लेकिन दोनों बॉस की भूमिका में और सुपर बॉस की भूमिका में रहे हैं। और दोनों नेताओं में ये समानता है कि दोनों नेताओं के बारे में एक वक्त ये लगा, खबरें आती रहीं, जानकारियां आती रहीं, कुछ घटनाक्रम उस तरह के रहे, लगा कि दोनों बिल्कुल किनारे कर दिए गए हैं। दोनों का रसूख अपनी अपनी पार्टियों में पूरी तरह से खत्म हो गया है। लेकिन अब जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है, या जिस तरह से घटनाक्रमों की खबर निकलकर सामने आ रही है, दोनों के अच्छे दिन फिर लौट आए हैं, या यूं कहें कि दोनों फिर सुपर बॉस की भूमिका में हैं। जनता दल यूनाइटेड में केंद्रीय मंत्री ललन सिंह और कांग्रेस में पूर्व अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह के बारे में हमने आपको पहले भी बताया कि किस तरह से इन दिनों उनके अंदाज, तेवर और मिजाज हैं। पार्टी की एक बैठक हुई, विधानमंडल दल की बैठक, उसमें किस तरह से नाराज हुए, किसी को फटकार भी लगाई, खूब दहाड़े भी, अपनी बात बहुत डंके की चोट पर रखी। तो अखिलेश सिंह फ्रंट फुट पर खेल रहे हैं, और ललन सिंह की स्थिति भी वही है। ललन सिंह का भी रसूख वही है। और ये चर्चा इसलिए है क्योंकि अब चुनाव का वक्त है, तो टिकट बंटवारे में किसकी चलेगी इन पार्टियों में, यह भी बड़ा सवाल है। कांग्रेस की बात करें तो सवाल यह है, कृष्णा अल्लावरू की चलेगी, राजेश राम की चलेगी, या अखिलेश प्रसाद सिंह की ज्यादा चलेगी? इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। और टिकट बंटवारे में जेडीयू की बात करें तो क्या ललन सिंह ही बॉस की भूमिका में होंगे, ललन सिंह ही तय करेंगे? और नेताओं की, उम्मीदवारों की जो हाजिरी होगी, ललन सिंह के ही दरबार में लगेगी, या टिकट के दावेदारों की जो हाजिरी होगी वो ललन सिंह के ही दरबार में लगेगी हाजिरी? हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट संतोष कुमार सर हैं। ललन सिंह और अखिलेश प्रसाद सिंह दोनों दोनों अलग अलग पार्टियों से, लेकिन दोनों पर एक साथ चर्चा आज हम कर रहे हैं। सर, लगता है दोनों के अच्छे दिन लौट आए हैं और दोनों फिर सुपर बॉस की भूमिका में हैं। देखिए, ललन सिंह के अच्छे दिन तो जब केंद्र में मंत्री बन गए उसी दिन से लौट आए। जी। और अखिलेश सिंह अभी प्रदेश अध्यक्ष से हटे हैं, राष्ट्रीय नेताओं से अच्छी उनकी पैठ है, जी। राष्ट्रीय अध्यक्ष से है। तो इसलिए कांग्रेस पार्टी और जनता दल यू दोनों में 100% तो नहीं कहा जा सकता है कि हम्म। ललन सिंह की चलेगी और अखिलेश सिंह की चलेगी, हम्म। लेकिन कुछ तो चलेगी दोनों की। जी। दोनों के बारे में कहा जाता है कि जिनने पूरी उनने मूड़ी। ललन सिंह के बारे में कहा जाता है कि भाई जिसके साथ रहे तुरंत उसके साथ घुल मिल जाते हैं चीनी की तरह। जी। जैसे आरजेडी के साथ गठबंधन था तो लालू के गुणगान करते नहीं थकते थे। उनका एक वीडियो बहुत वायरल है, लालू के जन्मदिन पर आरजेडी ने वायरल कर दिया। हाँ, ललन सिंह इंडिया गठबंधन की एक सभा में कह रहे हैं, लालू यादव आतंक राज के प्रतीक नहीं है, हाँ, सामाजिक न्याय के प्रतीक हैं। वही तो बता रहे हैं आ रहे हैं आपको जी। कि ललन सिंह जब आरजेडी के साथ थे तो तेजस्वी यादव के खासम खास नेता थे। ये कहा जा रहा था कि भाई वो तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने में लगे हुए हैं। जी। और यह भी कहा जाता था कि भले विभाग तेजस्वी यादव का था, पथ निर्माण और स्वास्थ्य भवन, लेकिन चला ललन सिंह ही रहे थे। तो इतने करीबी थे। अब देखिए भाजपा में केंद्र में मंत्री बने तो मोदी और अमित शाह के खासम खास हो गए हैं। अब लोग कह रहे हैं कि भाई भाजपा के प्रवक्ता बन गए हैं, वो भाजपा के लिए काम कर रहे हैं। तो ये है ललन सिंह की का चरित्र। वो उनकी चरित्र कहिए, महानता कहिए, कि जिधर रहते हैं वफादारी से रहते हैं और जिसके साथ है चीनी की तरह घुल मिल जाते हैं। जी। और अखिलेश सिंह की भी वही हालत है। अखिलेश सिंह भी लालू प्रसाद के थे तो लालू प्रसाद के खासम खास में थे आरजेडी में। मतलब सीधे विधायक बने, मंत्री बने, लगातार मंत्री रहे, सांसद बने, पहली बार केंद्र में मंत्री बने, और लालू प्रसाद के खासम खास। उसके बाद कांग्रेस में गए तो कांग्रेस के भी खासम खास रहे। कांग्रेस में रहते हुए भी लालू प्रसाद के खासम खास रहे। राज्यसभा भी लगातार बनते रहे। बेटा को जब चाहा उन्होंने टिकट दिलवाया। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी से भी टिकट। और एक तो वक्त पर क्यों खासम खास रहे लालू यादव ने राज ही खोल दिया कि भाई ये तो दूसरे की पैरवी करने हमारे साथ आए थे, और कांग्रेस दफ्तर में ही राज खोल दिया, हमने इनको सांसद बनवाया, हमने फोन किया। निश्चित तौर पर राज्यसभा, मतलब उन्हीं के कहने पर कांग्रेस से बने। और बोले ना वो सबके खास रहते हैं। तो ये स्थिति है। लेकिन लोकसभा चुनाव होगा तो जनता दल यू की बात है, तो जहां तक विधानसभा चुनाव। विधानसभा चुनाव में, जी। तो जनता दल यू के नेता में ललन सिंह की भी चलेगी, संजय झा की भी चलेगी, विजय चौधरी की भी चलेगी, अशोक चौधरी की भी चलेगी। ये चौकड़ी जो है चार नेताओं की, इन्हीं चारों की ज्यादातर चलेगी। देखिए, पार्ट जब चुनाव होता है और
कोई दल अगर 3-4 गुटों में बटी हुई हो, जैसे जेडीयू को लेकर खबर आती है, तो फिर जो टिकट के दावेदार है उनके मन में कंफ्यूजन होता है कि किस भगवान की पूजा करनी है, हाजिरी किस मंदिर में लगानी है। आजकल सब लोग, बहुत नेता लोग चालाक हो गए हैं, सभी नेता के दरबार में दरबारी लगाते हैं। जी। और फाइनल तो नीतीश कुमार को करना है। चारों नेता जिसके बारे में कन्विंस करेंगे, और मान लीजिए विजय चौधरी कन्विंस करते हैं, उसके बाद आके ललन सिंह उसको बिगाड़ देते हैं, तो इसलिए चारों अपना अपना, मुझे लगता है कि जैसे समस्तीपुर क्षेत्र है, उत्तर बिहार का क्षेत्र है उधर, विजय चौधरी तो का। विजय चौधरी अपना उस पर ज्यादा कारगर रहेंगे। मुंगेर हो गया और इधर पटना वगैरह इस क्षेत्र है, तो इधर ललन मतलब सिंह टिकट बंटवारे में ललन सिंह की भी चलेगी चलेगी निश्चित तौर पर। 25%, चार नेता हैं तो 20 से 25% तो उनकी भी चलेगी। हम्म, मान लीजिए अगर 100 सीटों सबका का कोटा फिक्स है। 100 सीटों का है तो 20-25 सीट तो ललन सिंह के कहने पर मिलेगा ही। हम्म। और विजय चौधरी के कहने पर भी अशोक चौधरी भी 10-20 सीट दिला सकते हैं। संजय झा तो है अध्यक्ष ही हैं। इधर इधर क्या स्थिति है? अगर आप आ जाइए कांग्रेस, तो कांग्रेस में भी प्रदेश अध्यक्ष की और प्रभारी की चलती है, जी। ज्यादातर प्रदेश अध्यक्ष और प्रभारी की चलती है। और उसमें अखिलेश सिंह चूंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष से करीबी है, तो उनकी भी चलेगी, पूर्व अध्यक्ष है, जी। तो वो भी कारगर होंगे। मुझे लगता है कि 50-50 का कांग्रेस पार्टी में रहेगा। अखिलेश सिंह चूंकि बहुत माहिर खिलाड़ी है, जिसके साथ रहते हैं पूरे पकड़ के साथ रहते हैं, और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ इनकी पकड़ बहुत मजबूत है, जी। तो उसके लिए यहाँ से वो भी लिस्ट में अपना नाम यहाँ से डलवा कर भेजेंगे ही। लेकिन कांग्रेस पार्टी का एक है कि सिस्टम से काम होता है कांग्रेस पार्टी में। प्रदेश कमेटी जो यहाँ से भेजेगी उसी पर मोहर लगेगी। प्रदेश अध्यक्ष और प्रभारी ज्यादा कारगर होते हैं कांग्रेस के टिकट के मामले में, तो यही दोनों ज्यादा कारगर होंगे। और अखिलेश सिंह चूंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष के करीबी हैं, तो मुझे लगता है कि इनका भी 20 से 25% इनकी भी हिस्सेदारी रहेगी। अगर कांग्रेस 50 सीट पे रहती है तो 10 से 15 सीट ये भी प्रभावित कर सकते हैं, इनके कहने पर भी टिकट मिलेगा। तो चलिए, अखिलेश सिंह और ललन सिंह को लेकर ये जानकारी हमने जुटाने की कोशिश की है, आप तक पहुंचाने की कोशिश की है सर के जरिए। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।